ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ विदेश जाण ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ हकीकत ਦੀ उड़ान। बेहद स्वागत है जी सभी स्टूडेंट्स का। एक बार फिर हाजिर हैं अमरजीत सिंह कंवर हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रॉडवे इमिग्रेशन के चीफ हैं। यूके स्टडी वीज़ा और यूके टायर 2 ये दोनों वह सब्जेक्ट हैं जिसमें कई तरह की क्लैरिटीज़ आज हमारे साथ शेयर करेंगे अमरजीत सिंह कंवर। आपका बहुत बहुत स्वागत है कंवर साहब, और मैं चाहूँगा कि हमेशा की तरह आप पूरी क्लैरिटी इन दोनों टॉपिक्स पे हमारे साथ शेयर कीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं अमरजीत ब्रॉडवे इमिग्रेशन सर्विसेज से लगातार कोशिश इस चैनल के ज़रिए यूके स्टडी वीज़ा को लेके हर लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे शेयर करते हैं। सो एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंटली नोट कर लें, यूके गवर्नमेंट अपना एक नया लॉ, एक नया रूल पास करने जा रही है। 16 जनवरी से इसकी इम्प्लीमेंटेशन हो सकती है, जिसके लिए बाकायदा उन्होंने अपनी वेबसाइट पे अपडेट भी कर दिया। जो फाइल्स 16 जनवरी के बाद लगेगी, अगर ये न्यू रूल इम्प्लीमेंट हो जाता है, अगर ये 16 जनवरी के बाद फाइल्स लगेंगी तो इनमें तकरीबन 2 से 3 लाख का एक्स्ट्रा खर्चा होगा। जी हाँ, जो यूके का स्टडी वीज़ा है वो आने वाले दिनों में और भी महंगा होने वाला है। ऑलरेडी एम्बेसी फ़ीस बढ़ चुकी है, प्रायोरिटी फ़ीस डबल हो चुकी है, अब बढ़ने वाला है आपका IHS, इंटरनेशनल हेल्थ सर्विसेज चार्ज। ये चार्ज प्रेजेंटली जो जा रहा था बच्चों का वो तकरीबन 600-650 पाउंड पर ईयर के हिसाब से उसकी एवरेज बनती थी। अब ये तकरीबन बढ़ेगा 70% बढ़ता है। तो मतलब जो मास्टर्स करने जाएगा स्टूडेंट, अगर आपको मैं इंडियन करेंसी में समझाने की कोशिश करूं तो अभी वो दे रहा था 75,000 के आसपास 1 साल की मास्टर्स का। इसका खर्चा तकरीबन 1.25 लाख से ऊपर चला जाएगा। इसी तरह से जो 10+2 स्टूडेंट है, जो 3 साल के डिग्री प्रोग्राम के लिए जा रहा है, उसका जो खर्चा होता था वो होता था तकरीबन 2.25 लाख या 2 लाख के बीच में। अब ये खर्चा उसका बढ़ के 3-3.5 कम से कम चला जाएगा। अब उससे ऊपर कितना जाता है, इट डिपेंड्स। तो इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है आपके नोट करने वाला, सबसे पहले अपनी यूनिवर्सिटी एडमिशन्स टाइम से अप्लाई कर लें, अपनी ऑफर लेटर टाइम से ले लें, अपने कास्ट टाइम से अप्लाई कर लें, क्योंकि ये जो खर्चे हैं ये खर्चे होने हैं जब आपकी फ़ाइल एम्बेसी जाएगी। ये आपके खर्चे होने हैं जब कास्ट आपके हाथ में होगा। अगर कास्ट लेटर आपके पास नहीं होगा तो ये खर्चे नहीं अप्लाई होंगे। और अगर आपके पास कास्ट 17 जनवरी को आया तो नए वाले खर्चे लगेंगे। अगर आपके पास कास्ट 15 जनवरी को आया तो पुराने वाले खर्चे लगेंगे। तो इसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि आप अपनी फ़ाइल को टाइमली प्रोसेस करते रहें, उसे किसी भी एरिया के अंदर डिले ना करें। क्योंकि कोई भी कंसल्टेंट, कोई भी एजेंट जिसके पास भी आपने अप्लाई किया होगा, चाहे आपने पैकेज में अप्लाई किया होगा, चाहे हमारे पास भी किया होगा, ये जो एक्स्ट्रा चार्जेस हैं ये एक्स्ट्रा ही लगेंगे। ये उसमें पहले वाली डील्स में इंक्लूड नहीं होंगे किसी के। सो आई एडवाइज़ यू कि अपनी एप्लीकेशंस को फास्ट चलाने की कोशिश करें, अपनी बैंकिंग को लेके, अपने फीस ट्रांसफ़र को लेके, अपने इंटरव्यूज़ को लेके, और सबसे ज़रूरी जिन्होंने अभी तक अप्लाई नहीं किया वो जाग जाएं और अपनी एप्लीकेशंस को टाइम से इनिशिएट कर लें। थैंक यू सो मच कंवर साहब। सो बड़ी क्लैरिटी के साथ दोनों जो सब्जेक्ट थे, दोनों जो टॉपिक्स थे, उन पर विस्तार से अपनी बात रखी है और पूरी क्लैरिटी के साथ रखी है। थैंक यू सो मच। 9023890238 इस नंबर के जरिए आप इंडिया के किसी भी हिस्से से ब्रॉडवे के जरिए भी अपनी फाइल मूव कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ विदेश जाण ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ हकीकत ਦੀ उड़ान।